प्रणाम। कृष्णेंद्र दरबार, जिनको मैं प्रणाम करती हूँ, और उनके नीचे स्थापित हैं श्री शिव भगवान। कलयुग में इनकी विधिवत पूजा परिणाम देती है कष्ट मुक्त मृत्यु का वरदान। निश्चल विवाह के भगवान भी श्री शिव भगवान ही कहलाते हैं। इनका जल अर्चन इस गौमुखी में जल भर के करना होता है, जो मैं अब शुरू करूंगी। मैं डॉक्टर निधि कंसल अग्रवाल हूँ। आज से कृष्णांश कथा हम शुरू कर रहे हैं, जिसका एक नया चैप्टर आज से जुड़ रहा है, क्योंकि देवात्मा समाज के तहत हम डिस्कशन करेंगे मेरे देव समाज से एम्बेडिज्म तक के सफ़र का। कैसे मैंने अपना ये सफ़र तय किया, किसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, किसने मुझे दिशा दिखाई, और कैसे मैं अपने जीवन को निरोगता और निश्चलता की राह पर चला पाई पूरे परिवार के साथ। इसी पर डिस्कशन। शुरुआत जल अर्चन के साथ। अहम सत्यम अहम सुंदरम अहम श्रेष्ठतम दिल भोगतम अहम भोगतम सत्यम विष्णु तत्वम कृष्णांशी आत्मा सत्यम सत्यम शिवम शवम अहम सत्यम अहम सुंदरम अहम श्रेष्ठतम दिल भोगतम अहम भोगतम सत्यम विष्णु तत्वम कृष्णांशी आत्मा सत्यम सत्यम शिवम शवम अहम सत्यम अहम सुंदरम अहम श्रेष्ठतम दिल भोगतम अहम भोगतम सत्यम विष्णु तत्वम कृष्णांशी आत्मा सत्यम सत्यम शिवम शवम अहम सत्यम अहम सुंदरम अहम श्रेष्ठतम दिल भोगतम अहम भोगतम सत्यम विष्णु तत्वम कृष्णांशी आत्मा सत्यम सत्यम शिवम शवम। हकीम सीताराम जी को प्रणाम। ये रायपुर रानी हरियाणा से हकीम सीताराम जी, जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा देव समाज की स्थापना के समय। और आदरणीय पंडित सत्यानंद अग्निहोत्री जी को प्रणाम, जो कि आध्यात्मिक शिक्षक रहे, जिनके मार्गदर्शन में मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। सतगुरु दक्षिणा जी को प्रणाम। ये हमारी गैलेक्सी के सतगुरु जी हैं। हाँ, हाँ, देखो जितना है, गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी को प्रणाम। हकीम सीताराम जी को प्रणाम। आदरणीय सत्यानंद अग्निहोत्री जी को प्रणाम। कृष्णीष्ट भगवान को प्रणाम। सभी तत्वों को प्रणाम। कुच्छलियम हांडी को प्रणाम। लड्डू
गोपाल जी को प्रणाम, सभी युगों के युगल भगवान को प्रणाम। किसी तरह विस्तार हो सकता है क्या? आप एक कुर्सी पर बैठिए। युगल भगवान को प्रणाम। साइड में कुर्सी रखो, उसको कृष्ण महेंद्र दरबार को प्रणाम, श्री शिव भगवान को प्रणाम और निष्ठा देवी को प्रणाम। ये देव सेना का देव धर्म है। देव सेना का देव धर्म। प्रणाम सभी को। एक बार ऑडियो चेक कर लेना। मैं डॉक्टर निधि कंसल अग्रवाल हूँ। नेचुरोपैथी की मैं डॉक्टर हूँ। आज मैं 40 वर्ष की तकरीबन होने वाली हूँ और पिछले कई सालों से फेसबुक लाइव के थ्रू आपसे मिल रही हूँ। समाज के कई सरोकारों से, कई कार्यों से मैं जुड़ी रही हूँ। देवात्मा समाज की मैं सेक्रेटरी हूँ। देवात्मा समाज एक ऐसी संस्था है जो देव सैनिक तैयार करने के लिए प्राणी को हर तरह की ट्रेनिंग या जो भी सपोर्ट चाहिए वो मुहैया कराती है, अवेलेबल कराती है। देव सैनिक क्या है, देव सेना क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की शुक ज्ञानिता, ये पोयम गानी जरूरी है क्योंकि पृथ्वी माँ से, धरती माँ से और हमारी जन्मदायी माँ से, जन्म देने वाली माँ से अपनी नारी को कनेक्ट करके ही ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हम हो पाते हैं। मेरे साथ बोल बोल के गाइए। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना, अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना, योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना, ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना, श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की पहचान दो ना, इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। ये बात शुरू होती है साल 2004 से। आज से ठीक 17 साल पहले अप्रैल का ही महीना था। आपने ऑडियो चेक कर लिया? अप्रैल का ही महीना था। तो फैन भी ऑफ कर दीजिए। नहीं, मैं राजकोट हरियाणा में एक छोटा सा कस्बा है, बहुत ही सुंदर स्थान, वहां सभा करवाने के लिए गई। उस समय मैं अपने MCA मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर्स एप्लीकेशन के बिल्कुल आखिरी चरण में थी। नई दिल्ली से CDOT, ये बहुत ही सम्मानीय सरकारी संस्था है।
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, उसमें ट्रेनिंग कर रही थी, जिसके बाद मेरी MCA पूरी होनी थी। मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर्स एप्लीकेशन और MTech इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया है। और उस समय अपनी पढ़ाई के साथ साथ, अपने करियर को संवारने के साथ साथ, मैं देव समाज और उससे जुड़ी हुई संस्थाओं में भी आती जाती थी, क्योंकि मेरे माननीय माता पिता जी श्रीमान राकेश कुमार कंसल जी और श्रीमती मंजू कंसल जी, वे दोनों आदरणीय सत्यानंद अग्निहोत्री जी के सेवक थे और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए 15 वर्ष की आयु में मैं सेविका बन गई थी। 1996 के दिसंबर में। और 2004 में तक, 1996 से 2004 तक 8 सालों में आदरणीय सत्यानंद अग्निहोत्री जी की शिक्षाओं को समझते हुए, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए जो भी कुछ आदर्श उन्होंने स्थापित किए थे, जो अपनी किताबों में अपनी शिक्षाएं उन्होंने बताई थी, जो समाज के लिए उनका विजन था, जो मनुष्य जीवन को लेकर उन्होंने लक्ष्य स्थापित किया था, उन सभी को समझते हुए और जो रास्ता उन्होंने दिखाया था अपने लक्ष्य तक पहुंचने का, उन्होंने बताया था कि ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, लालच, ये सब नीच भाव हैं, जीवन को डिस्टर्ब करने वाले भाव हैं। ये आपके इस लाइफ को भी कष्ट में रखते हैं, आगे भी आपको कष्ट में रखते हैं। इसलिए इनसे आपको मोक्ष पाना है, और मोक्ष यानी कि आपके मन में ईर्ष्या से जुड़े हुए विचार ना आए, आपके मन में ऐसे विचार ना आए कि आप किसी को नुकसान पहुंचाएं। आप कृतज्ञता से भरे रहें, यानी कि शुक्राना भाव से भरे रहें। सीधे तत्व भाषा में कहें तो शुक्राना मॉलिक्यूल को आप अपने डिस्टर्ब ना करें। पति पत्नी के रिलेशन में मेल आए, यानी कि आपका युगलता मॉलिक्यूल, कपली मॉलिक्यूल बैलेंस्ड रहे। शुक्राना मॉलिक्यूल को आप मेंटेन रखें, शुक्रिया का भाव बनाए रखें। सिर्फ विचारों से नहीं, आपकी एक्टिविटीज से, आपके शब्दों से, आपके जीवन से वो परिलक्षित हो, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और फिर आप अपने ज्ञान को जागृत करें, क्योंकि जब आपका शुक्राना मॉलिक्यूल और कपली मॉलिक्यूल बैलेंस में होगा तो अपने आप हिंदित्व मॉलिक्यूल बैलेंस में आने लगेगा, आपका दशांश चक्र बैलेंस होने लगेगा, यानी कि आपका ज्ञान जागृत होना शुरू हो जाएगा। जब 2004 में मैं राजकोट पहुंची
सभा कराने, तब तक मुझे ऑलरेडी शायद 2 या 2.5 साल, 2002 से मैंने सभाएं करानी शुरू की थी और 2004 यानी कि तकरीबन 2 साल मुझे हो चुके थे एज अ सभापति बैठते हुए। दूसरों को जो आदरणीय सत्यानंद अग्निहोत्री जी के लिए कुछ सम्मान या श्रद्धा रखते थे, उन्हें ये सिखाते हुए कि कैसे इस रास्ते पे चलकर आपको अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करना है, जो कि है मोक्ष, नेगेटिविटी से। आपके मन में ऐसे विचार ही ना आए, ये लक्ष्य था। मैं बार बार अप्रैल 2004 राजकोट, 6 अप्रैल 2004 राजकोट में मैंने 2 सभाएं शायद कराई, 2 सभाएं वहां पे ऑर्गेनाइज की गई थी। एक शाम को 6 अप्रैल की, एक सुबह 7 अप्रैल की। 6 अप्रैल को शाम को शिव मंदिर, राजकोट के बीच में स्थित बहुत ही सुंदर स्थान। अभी भी कुछ दिन पहले मुझे वहां के दर्शन करने का लाभ मिला। अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ मैं वहां गई थी आशीर्वाद प्राप्त करने उन सभी शक्तियों का, उन सभी देवों का और उस महादेव का, जिनके आशीर्वाद से मैं आज यहां तक पहुंची हूं। लेकिन उन तक पहुंचने का मार्ग मुझे जिसने दिखाया था, आदरणीय सत्यानंद अग्निहोत्री जी, उनको मैं बिसरा नहीं सकती। इसीलिए उनके बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में और उनके क्या अर्थ हैं जीवन में, सही मायने में मैंने क्या समझा, वो बताने के लिए अब इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। यहां मैं स्पेशली रेफरेंस लेना चाहूंगी प्रोफेसर कृष्णांश अश्विनी जी अग्रवाल का। जो लोग देव समाज से थोड़ा भी कनेक्शन रखते हैं, वो आदरणीय पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, जो कि अब स्वर्गीय हैं, दिल्ली निवासी, कालका जी दिल्ली निवासी, जिनकी पत्नी अंगना देवी जी, जो कि रायपुरानी से थी, उनको जानते ही हैं। बहुत ही सम्मान के योग्य सत्यानंद अग्निहोत्री जी के श्रद्धावान, उनके सेवक और सेविका हुए स्वर्गीय पुरुषोत्तम अग्रवाल जी और आदरणीय अंगना देवी जी, रायपुरानी वाली। रायपुरानी जो कि हरियाणा में एक स्थान है, अंबाला से बहुत निकट है। मैं देवात्मा समाज की अंबाला ब्रांच संभालती हूँ, देवात्मा समाज की सेक्रेटरी हूँ। और अंबाला हिस्टोरिकली, चाहे आप पॉलिटिकल एंड से देखें, चाहे आप स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़कर देखें, चाहे आप देव समाज की हिस्ट्री से जोड़कर देखें, चाहे आप महाभारत के युद्ध से जोड़कर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कुरुक्षेत्र यहां से निकट है, रायपुरानी यहां से निकट है। रायपुरानी यानी कि हकीम
सीताराम जी का स्थान, जिनकी पोती हैं अंगना देवी जी। हकीम सीताराम जी हकीम का काम किया करते थे, लेकिन अपने समय में बहुत ही सम्मान के साथ उनका नाम अपने क्षेत्र में लिया जाता था। समाज के लिए कुछ पॉजिटिव करना चाहते थे, अपनी जिम्मेदारी को समझते थे और उन्होंने देव समाज की स्थापना, मैं आज़ादी से पहले की बात कर रही हूँ, जब देव समाज की स्थापना हुई लाहौर में, उसमें बहुत विशेष योगदान हकीम सीताराम जी ने निभाया। चाहे वो दान देना हो, लोगों को इकट्ठा करना हो, मार्गदर्शन करना हो, क्योंकि जिस तरह से उनकी योग्यताएं थी, उन जैसे महापुरुष ही समाज को नई दिशा दे सकते थे। और उन्होंने अपने कर्तव्य को बखूबी निभाते हुए आदरणीय सत्यानंद अग्निहोत्री जी को हर तरह से सपोर्ट किया कि वो देव समाज की स्थापना कर पाए, क्योंकि उनका, अग्निहोत्री जी का एक ही लक्ष्य था कि मनुष्यता पाप के गर्त से बाहर निकले। और पाप वैचारिक प्रदूषण का है। पाप अपने संबंधों को ठीक से निभाने का है, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने का है। पाप किसी को छू लेना या किसी को ना छू लेने का नहीं है। ये बात उन्होंने मनुष्यता को बहुत अच्छे से समझाई और मुझ जैसे ना जाने कितने लाखों या करोड़ों लोगों ने उनकी इस बात को समझा। और आदरणीय पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, जो कि स्वर्गीय हैं अब, और माननीय अंगना देवी जी के सबसे बड़े ज्येष्ठ पुत्र हुए प्रोफेसर कृष्णांश अश्विनी जी अग्रवाल, जिनकी फोटो यहां लगी है। जन्म इनका भी देव समाज के माहौल में ही हुआ। बचपन से ही उन्होंने समझा कि अपने आप को पापों से बचाकर रखना है, अपने जीवन को मूल्यवान समझना है, इसे यूं ही अपनी एक भी सांस को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देना। ये बात इन्हें जन्म से ही, शायद अपने माँ से ही, गर्भ से ही संस्कारों में मिली कि ये जीवन मूल्यवान है। और तपस्या करते करते वे इतना आगे निकल गए कि आज वे एम्बेडिज्म के संस्थापक हैं। टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड रिलीजन, देव समाज जो कि साइंस ग्राउंडेड रिलीजन हुआ, शुरुआत की आदरणीय सत्यानंद अग्निहोत्री जी ने। अब एम्बेडिज्म है टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड रिलीजन। और ये कृष्णांश कथा है मेरे सफर की, देव समाज से एम्बेडिज्म तक पहुंचने की। तो आज हम प्रयास करते हैं टेलीकॉल्स के थ्रू कनेक्ट करने का एंकर डिजिटल लिविंग अश्विनी जी अग्रवाल से।
और उनसे जानते हैं कि वो क्या अपना ज्ञान हमारे साथ शेयर करेंगे। हेलो। प्रणाम अश्विनी जी। हेलो। हेलो, प्रणाम अश्विनी जी। हाँ जी, प्रणाम जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। अश्विनी जी, मैं देवात्मा समाज की सेक्रेटरी डॉक्टर निधि कंसल अग्रवाल बोल रही हूँ जी। और आज से हम कृष्णांश कथा का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जी। जिसमें आदरणीय सत्यानंद अग्निहोत्री जी की शिक्षाओं पर टेक्नोलॉजी के एंगल से हम चर्चा करेंगे। जी। टेक्नोलॉजी की बात हो और एंकर डिजिटल लिविंग का नाम ना आए, ये संभव नहीं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना ज्ञान कुछ शेयर करें हम सबके साथ। जी, पहले तो सभी उपस्थित जनों को मेरा प्रणाम जी। और सत्यदेव की जय। हम एक यूज किया करते थे जब हम देव समाज में जाते थे। सत्यदेव की जय यानी सत्यदेव जो भी है। अब देव हमारे यहाँ पर तो 33 करोड़ देवी देवता माने गए हैं जी। तो, और हमारे जो टेक्नोलॉजी के एंगल से अगर हम देखते हैं तो देव हमेशा सत्य ही बोलते हैं। तो इतना अच्छा संबोधन यूज किया करते थे ये लोग, देश में हम लोग यूज किया करते थे सत्य देव की जय। यानी देव जो सत्य है उनकी जय हो, संबोधन में ये यूज किया करते थे। तो इसलिए देव समाज एक देव समाज ऊपर से, तो देव समाज मतलब देवों का समाज। और उसके अंदर मेरा जन्म हुआ और उसको समझा। फिर ये विज्ञान की बात होती थी वहां पर, और ऑडियो चेक करिएगा। मैंने एक्चुअली मेरी क्वालिफिकेशन में मैंने साइंस भी पढ़ी है, बीएससी ग्रेजुएशन साइंस में भी की है और टेक्नोलॉजी में भी ग्रेजुएशन करी है, यानी बीएससी भी करी है और बीटेक भी करी है। तो यानी मैं साइंस भी जानता हूँ और टेक्नोलॉजी भी जानता हूँ। और नॉर्मली क्या होता है कि अगर किसी ने साइंस पढ़ी है तो टेक्नोलॉजी नहीं पता उसको, या टेक्नोलॉजी पढ़ी है तो साइंस नहीं पता उसको। तो वो कंफ्यूजन एक इतना फैला हुआ रहा है जिसकी वजह से जो देव समाज की जो ये शिक्षक थे, आध्यात्मिक शिक्षक कहते हैं उनको, ऐसे में जो जिसको कहा जाता है पंडित सत्यनारायण जी, उनको हम लोग आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में ज्यादा अच्छे से समझ पाए। और उन्होंने जो ये कहा, उनका ना एक वाक्य है जिसमें उन्होंने कहा कि वो जीवन तत्व की ज्योति फैले, ऐसा कुछ वाक्य, मूल वाक्य बोला करते थे वो। हाँ जी। मेरे को पूरा याद तो नहीं है, पर वो देख सकते हैं आप, कहीं पर भी अवेलेबल हो जाएगा आपको। तो जीवन तत्व क्या है ये समझने के लिए वो साइंस का उपयोग करते थे जी। उन्होंने साइंस जो शब्द जोड़ा, विज्ञान मूलक धर्म कहा जाता था इसको। धर्म होता है रहने का तरीका, वे ऑफ लिविंग कहा जाता है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर देखें तो उसमें धर्म को वे ऑफ लिविंग बताया गया जी। तो रहने का तरीका और विज्ञान मूलक होना चाहिए, यानी साइंटिफिक होना चाहिए, ऐसा देश समाज बात करती थी इस बारे में। तो जीवन तत्व को समझने के लिए उन्होंने साइंस को इस्तेमाल किया, साइंस को यूज करने की कोशिश करी, मैं कहूंगा। फिर क्योंकि हमने साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों पढ़ी है, तो ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि साइंस जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती अगर टेक्नोलॉजी ना हो तो ये बजाय इसके कि हम इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहें, अगर टेक्नोलॉजी गिव्स बर्थ टू साइंस ये कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहने के। या कम से कम समझ लें
कि अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो साइंस एग्जिस्ट नहीं करती। इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए। और एसएन में जो अग्निहोत्री जी हैं वो खुद टेक्निकल ग्रेजुएट थे और वहां पर उन्होंने क्या किया था, इंजीनियरिंग शायद रुड़की से उन्होंने ओवरसियर का कोर्स किया था, तो टेक्निकल थे वो। तो उन्होंने वो टेक्निकल होकर के और उन्होंने साइंस को प्रेफरेंस दी। तो ये बात मैं थोड़ा समझ नहीं पाया था कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हाँ, जीवन तत्व की ज्योति पहले साइंटिफिक एंगल से ही समझ में आ सकती है। शायद उनको यही लगा, इसलिए। और वो विज्ञान के बिना, जो भी टेक्नोलॉजी के आदमी है तो वो टेक्नोलॉजी को प्रेफरेंस टेक्नोलॉजी के बिना, टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जब तक तुम किसी चीज को टेस्ट ना कर लो, अप्लाई ना करो, यूज ना करके देखो, उसके फायदे और नुकसान ना समझ लो, तब तक आप पब्लिक को बताओगे नहीं, किसी को दोगे नहीं। क्यों? क्योंकि किसी का भी नुकसान करना तो लक्ष्य हो नहीं सकता ना किसी का भी। जो मानव जन्म मिला है तो हम किसी का नुकसान तो करने की सोच भी नहीं सकते हैं, होना भी नहीं चाहिए। मानव लक्ष्य का मतलब ही यही है कि किसी का भी नुकसान ना हो, मेरे वजह से किसी का भी नुकसान ना हो। अगर ये बात सबको समझ में आ जाए तो मेरे ख्याल से ये दुनिया जो है वर्थ लिविंग, वो कहते हैं ह्यूमन वर्थ लिविंग वर्थ ऑन प्लैनेट अर्थ, ऐसा होना चाहिए। जो तभी संभव है जब हम लोग ये सोच करके रहे कि काम करें कि किसी का नुकसान ना हो मेरी वजह से। और ये बात वो अच्छे से समझते थे। और जीवन तत्व यही है, असल में जीवन तत्व यही है कि मेरे से किसी का नुकसान ना हो। और वो चार जगत की बात किया करते थे, मेरे ख्याल से भौतिक जगत और क्या क्या था वो मुझे याद नहीं है अभी। एक तो भौतिक जगत था, एक पशु जगत था, एक वनस्पति जगत था, एक मनुष्य, कुछ और था, मनुष्य जगत, मनुष्य जगत, मनुष्य जगत, मनुष्य जगत। अच्छा, मनुष्य जगत। तो ये चार जगत की बात करते थे, मनुष्य जगत, भौतिक जगत, वनस्पति जगत और एनिमल्स वाला जगत, पशु जगत। तो इन चार की बात करते थे। ये सारी की सारी चारों चीजें अगर आप देखें तो ये विजिबल है। और साइंस जो है वो ये कहती है जो चीज दिखाई देती है वो ही सत्य है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है। और देव तो दिखाई नहीं देते, या देव दिखाई देते हैं, मुझे नहीं पता कि देव दिखाई देते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन इस बारे में जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो फैक्ट है कि टेक्नोलॉजी हर चीज को देखती है, देख सकती है, देखती है, दिखाती है। और दिखा सकती है प्रोवाइडेड आपको टेक्नोलॉजी का उपयोग करना आना चाहिए। साइंस दिखाती है कि नहीं दिखाती है मैं नहीं कह सकता, लेकिन टेक्नोलॉजी डेफिनेटली दिखाती है। तो टेक्नोलॉजी ने हमें बताया जीवन तत्व का मतलब यही है कि मेरी वजह से किसी को नुकसान ना हो जाए। मनुष्य मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि जीवन तत्व यही है कि मेरी वजह से किसी और को नुकसान ना हो। अब प्रॉब्लम क्या है, उस स्टडी को जो कि मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं टेक्नोलॉजी का यूज करके कि किस वजह से मैं दूसरों को फायदा पहुंचाता हूं पर उससे नुकसान ना हो, उसकी स्टडी को साइंस कह दिया गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि साइंस जो है वो रोज बदल जाती है और हर एक के लिए अलग अलग है। अच्छा। साइंस जो है वो हर पल बदल जाती है। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आज की तारीख में, जिसके ऊपर बहुत स्टडी होती है। आपने भी शायद बीटेक जो है कंप्यूटर साइंस में किया और एमसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन। मतलब साइंस जो है कंप्यूटर के पास बहुत डेफिनेटली समझ में आने वाली सब्जेक्ट है कि आप देखते हैं कि विंडोज में रोज वर्जन नए आते हैं, रोज अपग्रेड होती है। इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि साइंस रोज बदल जाती है, बल्कि अब तो साइंस हर घंटे में बदल जाती है और हर इंसान के लिए अलग अलग है साइंस। हर इंसान के लिए साइंस अलग है, लेकिन टेक्नोलॉजी सबके लिए एक है। देखो कमाल देखो कि साइंस सबके लिए अलग अलग है और टेक्नोलॉजी सबके लिए एक है। चाहे किसी भी कास्ट में पैदा हुए हो, कोई कलर हो, किसी जगह पर रहते हो, अगर टेक्नोलॉजी, मैं मोबाइल की बात करता हूँ तो ये मोबाइल आप दुनिया के किसी कोने में इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जब आप साइंस की बात करते हो तो ये मोबाइल में रोज अपग्रेडेशन हो जाती है। तो कल को ये मतलब एक ऑक्सीलेशन, साइंस जो है बेसिकली ऑक्सीलेशन का एक दूसरा नाम साइंस है। और टेक्नोलॉजी कभी ऑक्सीलेट नहीं होती, बदलती है, नई आ जाती है, बदलती नहीं है, नई आ जाती है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है और डिजिटल टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी कभी बदलती नहीं, डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित ही सारे सिस्टम जो भी आप देख लें, सारी की सारी एप्लीकेशन जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। अब मैं यहाँ पर एप्लीकेशन में सिस्टम की बात कर रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो साइंस है, तो वो रोज बदल जाती है, हर घंटे में बदल जाती है, हर 15 मिनट में बदल जाती है और हर एक के लिए अलग अलग है। तो वो आप अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि कितनी एप्स अवेलेबल है मोबाइल के ऊपर। क्या आप देख सकते हैं कि कितनी ऐप अवेलेबल है आज की तारीख में मोबाइल के ऊपर, और रोज कितनी आ रही है नहीं। और रोज पुराने वाली ऑप्शनेट हो गई, उसको फेंको नहीं ले लो, पुरानी फेंको नहीं ले लो, कोई चेंज कोई कुछ है ही नहीं। डिजिटल में एक मोबाइल पे आपकी वो जो ऐप चल रही थी वो ऐप नहीं चलती है तो आपको मोबाइल बदलना पड़ेगा। तो डिजिटल का मतलब है जीवित या मृत्यु। आप बीमार हो या ठीक हो, आप सुखी हो या दुखी हो, कोई और बीच में कुछ इंटरमीडिएट कुछ नहीं है, चेंज कुछ नहीं हो सकता बीच के अंदर। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी है और डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से ही साइंस का सर्वाइवल है। तो साइंस के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हो, एक पैसे का भी वेरिएबल है। और डिजिटल के ऊपर आपको भरोसा करना ही पड़ेगा, कोई हल नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई सिचुएशन है ही नहीं। अगर आप साइंस में रहेंगे तो आप रोज बीमार रहेंगे, कभी कोई बीमारी आ जाएगी, कभी कोई बीमारी आ जाएगी, कभी कोई बीमारी आ जाएगी, कभी कोई बीमारी आ जाएगी। फिर उसी बीमारी के कुछ अलग वेरिएशन आते रहेंगे, वेरिएबल आते रहेंगे। जैसे कि कोरोना ने ये अच्छे से समझा दिया कि अस्थमा हुआ करता था पहले, अस्थमा जैसी ही बीमारी है ये, लेकिन अस्थमा नहीं है। अस्थमा का अटैक होता है और उससे आपकी क्योर फिर भी संभव है, इससे आपकी क्योर होती है नहीं होती है अभी डाउट है, कोई मेडिसिन नहीं है इसकी अवेलेबल। अस्थमा की कोई मेडिसिन अभी तक अवेलेबल है नहीं है, पता नहीं। सर्जरी जो है वो डिजिटल का एग्जाम्पल है। एक्चुअली किधर क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुई है, साइंस के नाम पर जब हम काम करते रहे तो सर्जरी जो है वो बहुत पुअर थी, सर्जरी पे कोई डेवलपमेंट नहीं थी। फिर जब लोगों को समझ में आया, टेक्नोलॉजी का समझ में आना शुरू हुआ, टेक्नोलॉजी का उपयोग शुरू हुआ, तो सर्जरी की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली। आज आप देख सकते हैं कि कितने हॉस्पिटल बन गए, सारे हॉस्पिटल सर्जरी के ऊपर डिपेंडेंट है। मेन सर्जरी एलोपैथी जो है पूरी की पूरी सर्जरी के ऊपर शिफ्ट हो चुकी है। उसमें साइंस नाम की चीज ऑलमोस्ट खत्म हो गई। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब तक हम साइंस के चक्रव्यूह से, जाल से निकलेंगे नहीं, तब तक हमें टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आई। और मेरे को यही एक एडवांटेज रहा कि मैंने पहले बीएससी करी और फिर बीटेक करी, तो मैं साइंस के चक्रव्यूह से निकल गया और टेक्नोलॉजी पर आ गया। तो फिर मैंने जो देशमार्ग की जो शिक्षाएं थी उनको टेक्नोलॉजी के अंदर से समझने की कोशिश शुरू करी, तो मुझे बहुत जल्दी ही सब चीजें समझ में आ गई और उनके अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है और उनको कैसे समझना है।
और उनमें से कौन सी शिक्षा मेरे लिए एप्लीकेबल है, कौन सी शिक्षा मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये समझना। ज्यादातर पहले जो है एक स्टेटमेंट सुना करते, जब हम छोटे थे, जब हम देशभर में जाया करते थे, तो हम ये सुना करते थे कि जो देशभर की शिक्षा है ना, बहुत मुश्किल है फॉलो करना, उनको बहुत मुश्किल है वो अडॉप्ट करना, जो भी वो कहते हैं वो संभव ही नहीं है प्रैक्टिकली। तो देशभर की शिक्षा है प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन जब टेक्नोलॉजी को साइंस के बाद जब तक हम साइंस में है, जब तक वो शिक्षाएं प्रैक्टिकल एप्लीकेबल करना बहुत मुश्किल है, ये फैक्ट है। लेकिन जैसे ही हम टेक्नोलॉजी पर आ जाते हैं तो गारंटी है कि वो शिक्षाएं तो क्या, वो शिक्षाओं से बहुत हायर वर्जन भी हम लोग अपनी लाइफ में बहुत आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ये फैक्ट है। साइंस में बीमारियां बहुत सारी हैं, लेकिन डिजिटल टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं तो उसमें एक ही बात आती है, या तो आप दुखी हो या आप सुखी हो। और साइंस की बात करेंगे तो आपको 10 तरह के दुख है, कम है, थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा कम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन टेक्नोलॉजी की बात होगी तो आप दुखी हो तो दुखी हो, कम या ज्यादा की वो एक अलग बात है। और ज्यादा को कम कर दिया तो भी कोई दुख दूर नहीं हुआ। दुख का मतलब दुख नहीं होना चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर जिंदगी में कष्ट है तो वो फिर आप साइंस को लेकर के बैठे रहोगे तो आपको कष्ट रहेगा ही। फाइनली सर्जरी जो है जाना ही पड़ेगा, आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी पर जाना ही पड़ेगा अगर आपको कष्ट से मुक्ति चाहिए तो। अगर आप साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी पर जाओगे तो आपको कभी भी कष्ट से मुक्ति नहीं मिलने वाली। आप टेक्नोलॉजी बेस्ड साइंस पर जाओगे तो आपको डेफिनेटली कष्टों से मुक्ति मिल सकती है, मिल जाएगी, ये गारंटी है, पक्की बात है। तो हमने जैसे आपको अभी आपने बताया कि उसमें कहा जाता है कि ईर्ष्या नहीं करनी है किसी से। एक्चुअली ईर्ष्या से अपना नुकसान तो होता ही होता है, हम दूसरों का नुकसान करते हैं और बहुत ज्यादा नुकसान कर लेते हैं। और देव समाज की शिक्षा में ये बात कही जाती थी कि ईर्ष्या से बच नहीं सकते, ईर्ष्या से बचना बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ऐसे शब्द सुने जाते थे जो सेवक सेविका होती थी, जब बाहर बात करते थे तो सभा में बैठे हैं तो वो यही कहा जाता था कि ईर्ष्या से मुक्ति पाओ। लेकिन जब बाहर जाते थे कहते हैं प्रैक्टिकली संभव नहीं है, ईर्ष्या से मुक्ति पाना प्रैक्टिकली संभव नहीं है। खुद सत्यनारायण अग्निहोत्री जी ने बहुत नुकसान पाया अपना, क्योंकि दूसरे उनसे ईर्ष्या करते थे और उनके ऊपर कोई ना कोई मुकदमा चलता रहता था, वो मुकदमे में बिजी रहते, एक्यूपाइड रहते थे, तो अपने आप को वो टेक्नोलॉजी पर कभी शिफ्ट कर ही नहीं पाए। उनको बहुत कष्ट रहा इस बात का कि टेक्नोलॉजी जानते हुए भी वो टेक्नोलॉजी को इस अप्लाई नहीं करवा पाए। अच्छा, और उनको मुकदमों में उलझे रहे वो, फिर उनकी सेहत ठीक नहीं रहती थी, क्योंकि साइंस विज्ञान मूलक, अगर विज्ञान वही बात है कि जब आप साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों चीजें समझोगे तो आपको फर्क समझ आएगा। अगर आपने खाली टेक्नोलॉजी समझी है तो आपको शायद फर्क समझ में ना आए, अगर आपने खाली साइंस समझी है तो आपको फर्क समझ में आए, लेकिन अगर आपने दोनों चीजें समझी होंगी तो आपको तुरंत फर्क समझ में आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि टेक्नोलॉजी, अब डिजिटल लिविंग का जमाना चल रहा है। 2011 से नहीं 2011 1995 से 1995 से एक डिजिटल लिविंग को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का कार्यक्रम शुरू किया गया था। पहली विजिट यूएसए में लगी थी। यूएसए में एक स्थान है, वो बहुत ही मतलब बहुत ही सुंदर स्थान है, डेनवर एक जगह है, वहां पर हम गए थे, मैं गया था, मैं और मेरी मिसेस। तो यूएसए की पहली विजिट थी हमारी फॉरेन कंट्री से 95 में। तो डिजिटल लिविंग के ऊपर मैंने प्रोग्राम शुरू किया था दिल्ली में, और फिर मेरे को बाहर जाने का मौका मिला तुरंत, मतलब विदिन 2-3 डेज ओनली, मतलब बात तो चल रही थी, फाइनल नहीं हुई थी, पर मैंने डिजिटल लिविंग का कार्यक्रम
डिजिटल लिविंग के बारे में बातचीत, चर्चा, सोचना शुरू कर दिया। और फिर हमें मौका मिला जाने का, तो हम गए वहां पर। तो पहला स्थान डेनवर था, जहां पर मैंने डिजिटल लिविंग का अनुभव किया, प्रैक्टिकल अनुभव किया। और फिर मुझे समझ में आ गया कि डिजिटल लिविंग के बिना आप साइंस को समझ ही नहीं सकते। तो डिजिटल लिविंग के ऊपर फिर मैंने रिसर्च और अपना अपग्रेडेशन का काम शुरू किया। और करते करते हम लोग अब, मेरे को डिजिटल एंकर डिजिटल लिविंग के नाम से जानते हैं लोग। और मैंने एक 15-20 दिन का एक कार्यक्रम भी रखा था, जिसको FB लाइव किया था। उसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, अगर आप देखना चाहें तो। या डिजिटल लिविंग कहीं पर भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और वो आप देखें तो आप समझ सकते हैं कि जो देश समाज की शिक्षाएं थी, या जो भी शिक्षाएं हमारे पहले ऋषि मुनियों ने खोज करके दी है। ऋषि मुनि सारे टेक्नोलॉजी पर काम करते थे, साइंस पर किसी ने काम नहीं किया। ऋषि मुनि सारे टेक्नोलॉजी पर काम करते थे, जुगाड़ जिसको कहते हैं। तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी चलती थी, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी का फाउंडेशन है। जुगाड़ टेक्नोलॉजी डिजिटल टेक्नोलॉजी की फाउंडेशन है। तो जुगाड़ पर काम किया करते थे। और हमारे किसान, ज्यादातर किसान जो पहले किसान थे, आपका मुझे पता नहीं है क्या पोजिशन है, क्योंकि साइंस ने काफी इधर उधर, साइंस के कारण बहुत लोग दिशाहीन हो गए। और जुगाड़ जो है उसको छोड़ गए, छूट गया वो। और हम लोग पता नहीं किस किस लाइन में चले गए, लेकिन अब वापस उसके ऊपर आ रहे हैं। तो अच्छा है, डिजिटल लिविंग के ऊपर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है लोगों ने। कई लोग शिफ्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, और उन्होंने टेस्ट किया और उन्होंने देखा कि कम से कम वो अपने आप को दूसरों की ईर्ष्या से बचा पाए। देखो सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि ऑटोमेटिक मोड में डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके उन्होंने अपने अंदर एक शील्ड का बिल्डअप कर दिया, कम्युनिटी शील्ड कहते हैं उसको, जो कि आपको दूसरों की होने वाली ईर्ष्या से आपको बचाती है। अब दूसरा आपसे ईर्ष्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको कभी पता नहीं लग सकता, और वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो वो कोशिश से आप कैसे बचोगे जब आपको पता ही नहीं है कि आपको दूसरा ईर्ष्या करता है। लेकिन आप शील्ड अपने आप बिल्ड कर सकते हो। तो डिजिटल लिविंग में आ जाओ तो आपकी शील्ड बिल्डअप होनी शुरू हो जाएगी। तो कोई भी आपसे ईर्ष्या करेगा तो उसका नुकसान होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। तो डिजिटल लिविंग इसने कमाल किया। लालच, दूसरे का लालच आपको नुकसान नहीं देगा, पक्की बात है। अगर आप कम्युनिटी शील्ड बिल्ड कर लेते हो तो आपको नुकसान नहीं होगा उसका। वो नुकसान जो आपके लालच से, आपका अपने लालच से आपका नुकसान करने की कोशिश करेगा, उसी के परिवार को नुकसान उठाना पड़ेगा, पक्की बात है। तो आपने किसी का नुकसान नहीं किया तो आप बच गए। उसने आपका नुकसान करने की सोची, कोशिश करी, आपको तो नुकसान हुआ नहीं, उसको नुकसान हुआ। तो उसको समझ में आ रहा है कि भैया किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। तो ऑटोमेटिक मोड में आप जो देश समाज की शिक्षाएं थी उनको आप जीवन में आपके वो ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। आपको एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट अपने आप हो जाएगी। तो डिजिटल लिविंग का ये फायदा है। तो आपने जो है देवात्मा समाज का क्रिएशन किया है, बनाया है, इसमें डिजिटल लिविंग की हम लोग बात करते हैं क्योंकि मैं इन्वॉल्व हुई इसके अंदर। और डिजिटल लिविंग जो है वो उसके ऊपर देवात्मा समाज के जो लोग हैं, हमने कंडीशन रखी हुई है कि देवात्मा समाज में वही सेवक बन सकता है, उसको देश सैनिक कहते हैं। हम लोगों ने देश सेना बनाने का गठन का काम शुरू किया था 2009 में, तो हम लोग देश सैनिक कहते हैं उनको। तो वो डिजिटल लिविंग में आ जाते हैं, और डिजिटल लिविंग में आ जाएंगे तो वो देश सैनिक बन सकते हैं। ये प्राइम कंडीशन है देवात्मा समाज में। आपको अगर सेवक बनना है तो हम लोग सेवक नहीं बनाते हैं, हम लोग देश सैनिक बनाते हैं। और हमारा लक्ष्य है हर मनुष्य जो इस धरती पर है वो देश सैनिक बने। देश सैनिक का मतलब है वो डिजिटल लिविंग में रह रहा है, वो किसी को नुकसान ना पहुंचाने का काम कर रहा है। वो जो भी काम करेगा उससे किसी का नुकसान नहीं होगा, ये पक्की बात है। तो इसके साथ ही
मैं आज मतलब मैंने ये जानकारी दे दी आपको जो मैं देना चाहता था पहले उसमें आज से, क्योंकि आपने ये कार्यक्रम शुरू किया। आज ना एक्चुअली फीटस प्रोटेक्शन डे है और सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो फीटस यानी भ्रूण हत्या का जो सिलसिला चल रहा है उसको रोकने का अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जो चलाया था हमारी सरकार ने, वो भ्रूण हत्या को रोकने का ही काम है। और भ्रूण हत्या का पाप तो उससे तो कोई बच नहीं सकता। अश्वत्थामा आपके सामने एग्जाम्पल है, उसने भ्रूण हत्या की थी अश्वत्थामा ने। सोचो, गुरु का पुत्र होकर के, साइंस की बता रहा हूं मैं आपको कि गुरु का पुत्र होकर के उसने ऐसा काम किया जिससे मतलब समाज की दिशा बदल गई। और भ्रूण हत्या का पाप, उससे बचना, मैं समझता हूं कि इससे तो बचना ही होगा, बचना ही चाहिए। और आज जो है फीटस प्रोटेक्शन डे है, हम लोग वर्तमान अपने जो डिजिटल लिविंग में हम लोग आज का दिन जो है, आज क्या तारीख है, 27 अप्रैल। तो आज का दिन हम लोग फीटस प्रोटेक्शन डे के हिसाब के नाम पर मनाते हैं और हम चाहते हैं कि भ्रूण हत्या ना हो। डिजिटल लिविंग में आ रहेंगे आप तो आपको इन सब पापों से मुक्ति अपने आप मिल जाएगी। तो जो भी सज्जन, जो भी मनुष्य, इंसान, कोई भी जेंडर अपने आप को डिजिटल लिविंग में माइग्रेट करना चाहता है, शिफ्ट करना चाहता है, देश सैनिक बनना चाहता है। देश सैनिक का मतलब है कष्ट मुक्त जन्म, कष्ट मुक्त मृत्यु, कष्ट मुक्त जीवन। तीनों चीजें कष्ट मुक्त होंगी। यानी आपके जो बच्चे पैदा होंगे तो आपकी पत्नी को कष्ट नहीं होगा, वो पैदा करते हुए वो प्रेग्नेंट है तो अपने फीटस उसकी देखभाल अच्छे से कर पाएंगी और बीमार बच्चे को जन्म नहीं देंगी। तो कष्ट मुक्त जन्म और कष्ट मुक्त जीवन, यानी सारी जिंदगी में आपको बीमारियां तो होंगी लेकिन बीमारियां कष्ट नहीं देंगी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, तो आप बीमार हो या स्वस्थ हो, दुखी हो या सुखी हो, दुख होगा लेकिन कष्ट नहीं देगा। कोई अब किसी की डेथ हो जाती है, मान लो किसी क्लोज रिलेशन की डेथ हो जाती है, किसी जानने वाले की मृत्यु हो जाती है, तो कष्ट तो होता है, दुख तो होता ही है ना, कष्ट भी होता है। यहाँ दुख तो होगा लेकिन कष्ट नहीं होगा। तो ये चीजें समझ में आने लगती है और इनका उपयोग होने लगता है। फिर कष्ट मुक्त जीवन, और फिर वो चाहता है कि मैं मरने से पहले मेरा को बहुत कष्ट हो शरीर में, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत कष्ट हो मेरे शरीर में और मैं मरूं। ऐसा तो कोई नहीं चाहता। हर इंसान चाहता है कि मेरी मृत्यु हो तो बिल्कुल शांत, उससे मैं जाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, किसी को कष्ट दूना और मुझे कष्ट होना। तो कष्ट मुक्त मृत्यु, ये तीन का नियम समझ लिया। इनको हमने नाम दिया है ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा यानी कष्ट मुक्त जन्म, विष्णु यानी कष्ट मुक्त जीवन और महेश यानी कष्ट मुक्त मृत्यु। ये तीन चीजें अगर आप समझ लें, जीवन में प्राप्त करनी है तो आप डिजिटल लिविंग में शिफ्ट कर ले, देश सैनिक बन जाए। देश सैनिक का मतलब यही है कि ब्रह्मा जैसा जन्म, कष्ट मुक्त जन्म और विष्णु जैसा जीवन यानी कष्ट मुक्त जीवन और शंकर कष्ट मुक्त महेश मतलब कष्ट मुक्त मृत्यु देंगे आपको। क्योंकि वो शंकर आपको बताइए, शमशान घाट में शंकर को का वो माना जाता है। तो कष्ट मुक्त मृत्यु शंकर से कनेक्टेड होगी तो महेश, और विष्णु यानी पालन करता। तो जीवन का कष्ट मुक्त होगा तो आप अच्छे से अपने को पाल पाएंगे, अपने परिवार को और अपने बच्चों को सही दिशा में पाल पाएंगे। और ब्रह्मा यानी कष्ट मुक्त जन्म अगर होगा, अगर आप जब डिलीवरी होती है अगर फीमेल को तो कष्ट ना हो, भ्रूण हत्या का कार्यक्रम तो बिल्कुल खत्म हो ही जाएगा। भ्रूण हत्या होगी ही नहीं, कभी भी नहीं होगी। तो ये सब चीजें समझने की बात है और जीवन में प्राप्त करने की बात है, और यह संभव हो गया है अब डिजिटल लिविंग में।
तो आज के लिए इतना ही संदेश है मेरा। और कुछ अगर जानना चाहते हैं तो आपको पूछ सकते हैं, नहीं तो अगले उसमें बात करें। जी बहुत ही सुंदर संदेश अश्विनी जी आपने दिया है आज समाज को। साइंस बिना टेक्नोलॉजी के व्यर्थ है और टेक्नोलॉजी की फाउंडेशन है जुगाड़ टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी पर आधारित ही जीवन बन सकता है डिजिटल जीवन, डिजिटल लाइफ। आज के लिए इतना ही। अब हम देव सैन्य सूत्र गाकर आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और कल फिर 11 बजे बातचीत होगी देवात्मा समाज के संदर्भ में। अश्विनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम। अब देव सैन्य सूत्र ये मेरे साथ सभी लोग मिलकर गाएं जो चाहते हैं कि उनका जीवन कष्टों से मुक्त रहे, जो चाहते हैं कि उनका जन्म, उनका घर में जब भी जन्म हो तो वो कष्टों से मुक्त हो और उनकी मृत्यु कष्ट मुक्त हो, यानी कि उन्हें कोई कष्ट ना हो मृत्यु के समय, जीवन जीने में, और जन्म अगर उनकी अगली पीढ़ी जन्म ले रही है तब देव सैन्य सूत्र मेरे साथ बोल बोल के गाएं। देव सैनिक बनेंगे हम, श्वास पथ पहचानेंगे हम, पूर्ण स्वास्थ्य को पाएंगे हम, सर्वहित ही सोचेंगे हम, प्राणयुक्त जीवन जिएंगे हम, पृथ्वी की आभा लौटाए हम, देव सैनिक बनाए हम, देव ज्योति जलाए हम, देव प्रकाश फैलाए हम, देव तेज को पाए हम, देव राज फैलाए हम, पृथ्वी की आभा लौटाए हम, अज्ञान विज्ञान ज्ञान पथ को पहचान पाएंगे हम, सर्वहित पथ को ही फिर तैयार कर जाएंगे हम, पथ भ्रष्ट होने की सभी संभावना ही नष्ट कर जाएंगे हम, पृथ्वी की आभा लौटाए हम, देव सैनिक बनेंगे हम, श्वास पथ पहचानेंगे हम। श्वास पथ यानी कि अपनी सांस को धीमी गति से चलाना, श्वास की गति को निरंतर धीमा करते जाना। मैं लंबे सांस की बात नहीं कर रही हूँ, धीमी सांस की बात कर रही हूँ। श्वास पथ के बनाने वाले हैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल जी, जिस पर चलकर ही हम डिजिटल लिविंग को समझ सकते हैं। तो मैं 2 सांस आपको लेकर दिखाऊंगी कि श्वास पथ पर चलने के लिए हमें किस प्रकार से सांस लेनी है। मैं जब हाथ ऊपर की ओर उठाऊंगी तो मैं सांस भर रही हूँ, जब नीचे की ओर करूंगी तो मैं सांस छोड़ रही हूँ। ये है श्वास योग का तरीका सांस लेने का। इसी तरह से अब मैं 2 सांस और लूंगी, आप भी मेरे साथ सांस लीजिए, धीरे धीरे भरें। जब लगे कि अब भर चुके हैं और नहीं भर सकते तो बस छोड़ना शुरू कर दें, पूरा छोड़ दें। फिर भरें, पूरा सांस फिर छोड़ें और लगातार 11 बार ये करें। 11 सांस गिन कर लें 3-3 घंटे बाद। इसे नमो योगा कहते हैं। ये आपको तैयार करेगा डिजिटल लिविंग पे चलने के लिए और आपको इस महामारी के प्रकोप से भी बचा कर रखेगा। ये मैसेज मैं उन लोगों को दे रही हूँ
भारतवासियों को विशेषता, वैसे ये ग्लोबल सिटीजन एडॉप्शन प्रोग्राम के तहत है, विश्व के हर एक नागरिक के लिए ये वैलिड है कि जो अभी स्वस्थ हैं, जो कि भारत में कम से कम 110 करोड़ हैं स्वस्थ अभी, इतने लोग बीमार हो चुके, इतने लोग मर चुके, बजाय ये देखने के अब हम ये देखें कि बचा क्या है हमारे पास। स्वस्थ हैं लोग, अभी भी सक्षम हैं, उन्हें अपने आप को बचाना है। नमो योगा की प्रैक्टिस शुरू करनी है, श्वास पथ पर चलना सीखना है। अब कृष्णांश आरती करके आज का ये प्रोग्राम यहीं पे एंड करेंगे। सभी को प्रणाम। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार, तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। मन है गठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार, बुद्धि फिर दिशा दिखाई, नाव को जैसे चाहे नचाए। नाव भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार। तुम गठर जो हो लाई, इसको तो कम कर लो इस बार। पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहें बाहर। जो लाई हूँ खर्च है कर, परिणामा तुम लेना साथ। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन। श्वासों में निपटे ये गठर, बचे न रह जाए इस बार। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। कृष्णांश भगवान की जय, युगल भगवान की जय, कृष्णेष्ठ भगवान की जय, दक्षिणा तत्गुरु जी की जय, आदरणीय सत्यानंद अग्निहोत्री जी की जय, गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी की जय। सभी को मेरा प्रणाम।